हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं गायत्री आसेरी। तो आज मैं बिगिनर्स के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि जो बिगिनर्स होती है उनको स्लीव चढ़ाने में काफ़ी दिक्कत आती है। उनकी जो स्लीव होती है वो छोटी बड़ी रह जाती है। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल के साथ बताने वाली हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद 100% आप परफेक्ट तरीके से बाजू को जोड़ पाओगे, कोई छोटी बड़ी नहीं रहेगी। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ये बनाई। और मैंने सूट की कटिंग करके रखी हुई है और स्लीव की भी मैंने यहाँ पे कटिंग करके रखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दो प्रकार के तरीके बताने वाली हूँ स्लीव को जोड़ने के, राउंड में भी और खुली में भी। अब सबसे पहले आपको स्लीव में जो फिटिंग वाली सिलाई कैसे लगानी है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको पहले क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका कुर्ता रहता है, कुर्ते में आपको साइड वाली जो सिलाई रहती है पहले आप उसको लगा लीजिए। पहले मैं आपको राउंड में बताने वाली हूँ कि आपको कैसे लगानी है। तो उसके लिए आपको पहले साइड वाली सिलाई लगानी पड़ेगी कुर्ते में, जैसे मैंने यहाँ पे लगा के रखी हुई है। और फ्रंट में जो आगे की कटिंग वो भी मैंने करके रखी हुई है। तो आपको स्लीव पे जो सिलाई कैसे लगानी है इसके बारे में बताना चाहूँगी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे पहले स्लीव को इस प्रकार रखना है और दोनों की कटिंग जो है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो कुर्ती का आर्म होल है उसको आपको पकड़ना है, और पकड़ने के बाद आपको स्लीव के ऊपर मेजरमेंट कर लेना है कि स्लीव पे वो जो आपकी जो फिटिंग वाली सिलाई है वो कहाँ तक आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ। तो इस प्रकार जब आप करोगे, जो कुर्ती की जो फिटिंग की है, इनकी जो सिलाई आई हुई है कुर्ती की, वो आपके स्लीव के कहाँ तक आ रही है वहाँ पे आपको निशान लगा लेना है। तो मैंने ये कुर्ती का जो निशान लगा लिया फिटिंग का। अब मैं क्या करूँगी, स्लीव के ऊपर निशान लगाऊंगी जो फिटिंग का। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार आप निशान लगाओगे ना, इससे आपकी जो स्लीव है कहीं छोटी बड़ी नहीं होगी, परफेक्ट तरीके से आपकी जो है स्लीव अटैच हो जाएगी। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, सिलाई लगानी है। तो इस प्रकार सिलाई लगाने के बाद ये जो स्लीव है वो राउंड में अटैच होगी इसके साथ। तो यहाँ पे मैं राउंड में बताने वाली हूँ। पहले मैं इस पे जो है स्लीव है इसके ऊपर मैं ये सिलाई लगा लेती हूँ। तो मैंने इस पे ये सिलाई लगा ली है, ठीक है। अब सिलाई लगाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सीधा करना है स्लीव को। और सीधा करने के बाद इसको आपको कुर्ती के अंदर ले लेना है, यानी कि इस प्रकार जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इस प्रकार ले लेना है। और लेने के बाद जो कुर्ती का शोल्डर है ऊपर से और जो आपकी स्लीव का सेंटर पॉइंट है उसको आपस में आपको मिलाना है, और वहाँ पे आपको क्या करना है, पिन्ने लगा देनी है। तो पिन लगाने से ये जो है अच्छी तरह से जो है स्लीव भी अटैच हो जाएगी। और जो मैं ये बातें बता रही हूँ वो सिर्फ मैं बिगनर्स के लिए ही बता रही हूँ। और अब इसके बाद जो नीचे वाली फिटिंग वाली सिलाई है दोनों की, उसको आपस में मिलाना है। और मिलाने के बाद वहाँ भी आप क्या करें, पिन लगा ले। और एक बार चेक कर ले कि ये स्लीव आपकी सही है, छोटी बड़ी तो नहीं है। तो मेरी यहाँ पे एकदम परफेक्ट है। तो इस प्रकार मेजरमेंट करने के बाद राउंड में आपको सिलाई लगा देनी है। तो ये तो हुआ पहला तरीका। और ये सभी बातें मैं आपको मशीन पे बताऊंगी, सारी की सारी बातें। यदि आपकी छोटी रहती है, बड़ी रहती है, तो आपको कैसे सेट करना है। अब आपको मैं दूसरा तरीका बताने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि यहाँ पे सिलाई लगा रखी है, क्योंकि मैं राउंड में ही स्लीव को अटैच करती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो है थोड़ी सी यहाँ से जो है सिलाई है उसको खोल दूँगी। तो मैंने यहाँ पे जो है सिलाई को खोल दिया है, इतनी दूरी मैंने सिलाई को खोला है। तो मैंने यहाँ पे ये आपको मैं दिखा देती हूँ। अब सबसे पहले आपको फिटिंग का निशान लगाना है, जितने भी आपका फिटिंग का निशान आता है, ठीक है। अब उसके बाद फिटिंग के बाद आपको क्या है, एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है 1.25 इंच या 1.5 इंच का, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन मैंने लिया हुआ है। अब इसके बाद आपको स्लीव को लेना है। स्लीव का सेंटर और शोल्डर जो है ना आपस में अटैच करते हुए आप यहाँ पे आपको पिन लगा लेनी है। तो देखिए, पिन लगाने के बाद आपको क्या करना, मेजरमेंट कर लेना है। तो देखिए, मेरी जो स्लीव है वो मेरे निशान तक आई है। जो एक्स्ट्रा जो बाहर की तरफ निकल गया है, तो मेरा जो है ये मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया था। जब आप इस प्रकार जो है खुली में स्लीव चढ़ाते हो ना, तो मार्जिन कम ही लिया जाता है। तो मैंने राउंड के स्लीव के हिसाब से यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रखा था, इसलिए मेरी यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है। तो आप कम भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद आपको राउंड में इसको स्लीव को कैसे अटैच करना है कि जिससे आपकी जो स्लीव है वो अच्छी तरह से अटैच हो जाए, जो स्लीव कहीं से भी छोटी बड़ी ना रहे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दोनों की जो फिटिंग वाली सिलाई आई है ना, तो मैं आपको पिन निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, दोनों की जो फिटिंग वाली सिलाई है ना वो आपस में मिलनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों की सिलाइयों को मिलाने के बाद आपको यहीं से सिलाई को शुरू करना है और पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है। इससे अच्छी तरह से अटैच हो जाएगी। इसके बावजूद भी यदि आपकी स्लीव छोटी बड़ी रहती है तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, स्लीव को आप बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है। और बाहर निकालने के बाद आपको इसको उल्टा करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैं जो सीक्रेट बता रही हूँ वो आपको कोई नहीं बताएगा, और बिगनर्स के लिए जानना ज़रूरी भी है। तो यदि आपकी स्लीव बड़ी रहती है तो आपको यहाँ पे फिटिंग वाली सिलाई है वो ज़्यादा लगा देनी है,
ठीक है। यदि आपकी फिटिंग वाली सिलाई एकदम प्रॉपर लगी हुई है उसके बावजूद भी आपकी स्लीव छोटी रहती है तो आपको क्या करना है, अंदर से आपको इस तरह से निशान लगाना है और निशान लगाने के बाद आपको हल्की सी क्या करना है, अंदर की तरफ आपको इसकी गोलाई कर देनी है। यदि आगे वाली जो स्लीव आपकी छोटी रहती है तो आगे से गोलाई करनी है, यदि आपकी पीछे से छोटी रहती है आपको पीछे से हल्की सी गोलाई कर देनी है। इससे ये एकदम परफेक्ट तरीके से ये अटैच हो जाएगी, कहीं से छोटी बड़ी बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये तरीका जो सीक्रेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ वो अधिकतर टेलर भी अपनाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हर बार जो है टेलर से भी जो है परफेक्ट तरीके से स्लीव कट हो जाए, क्योंकि उनको तो एक्सपीरियंस होता है इसलिए वो सिलाई लगा के या कटिंग करके छोटी बड़ी कर लेते हैं और सेटिंग कर लेते हैं। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं ना वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि यहाँ से हम कैसे सेटिंग करें, हमारी छोटी बड़ी ही स्लीव क्यों होती है। तो देखिए ऐसा आप मत सोचो, आप भी जो है स्लीव को सही कर सकते हो। तो देखिए कई बार हमसे भी जो है क्या होता है कि परफेक्ट कटिंग होने के बाद भी सिलाई चढ़ाते वक्त ये छोटी बड़ी रह जाती है, तो हम तो सेटिंग कर लेते हैं। तो बस मुझे यही आपको बताना था, तो इसलिए आप इस प्रकार स्लीव को सेटिंग करके बिठा सकते हो और फिनिशिंग ला सकते हो स्लीव के अंदर। अब इसके बाद आपको उसी प्रकार पिनों से इसको अटैच कर लेना है और सिलाई को सिलाई से मिलाना है और राउंड में आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो देखिए जो इसका मार्जिन रहता है ना फिटिंग वाला, उसको आपको पीछे की तरफ रखना है, आगे नहीं रखना है। यदि आप आगे रखोगे तो फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपका जो कुर्ता है वो खिंचेगा। तो इसलिए इसको पीछे की तरफ रखना है और सिलाई लगानी है। ठीक है, तो मैं आपको सिलाई भी लगा के दिखा देती हूँ। तो देखिए स्लीव को चढ़ाते टाइम कुछ छोटी छोटी बातें होती है जिनको जानना बिगनर्स के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ। अब आगे क्या करना, आपको जो शोल्डर वाला जो सीम अलाउंस होता है उसको आपको पीछे की तरफ करना है, जिसको आप मार्जिन भी बोलते होंगे, उसको आपको पीछे की तरफ रखना है और पूरी स्लीव में आपको सिलाई लगा देनी है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब भी आप कुर्ती की आर्म होल की कटिंग करते हो, गोलाई करते हो, तो क्या करो कि आप जितना भी आपका आर्म होल आता है ना उससे आप 1/4 इंच कम ही करो, तो उससे क्या सही रहता है। अगर आपका छोटा भी कभी रहता है तो आप उसकी कटिंग कर सकते हो। यदि आपने बड़ा कटिंग कर लिया ना तो वो उसको सेटिंग करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा बिगनर्स के लिए। तो इसलिए आप थोड़ा छोटा ही कटिंग करो तो आपकी जो स्लीव वो भी परफेक्ट तरीके से जुड़ जाएगी। तो मैंने इस पर एक सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद जो जहाँ पे फिटिंग आई हुई है ना वहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से आपको सिलाई कैसे लगानी है। जो इसका मार्जिन रहता है ना उसको आपको पीछे की तरफ फोल्ड करना है। ठीक है, दोनों तरफ, यानी कि दोनों तरफ जो मार्जिन है उसको आपको पीछे की तरफ फोल्ड करना है और ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। तो ऐसा करने से इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और जो कुर्ती जो आपकी है वो ऊपर की तरफ खिंचेगी नहीं। तो मैं इस पर ये सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस प्रकार जुड़ी है। तो आप ही कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसी लगी, किस प्रकार अच्छी जुड़ी है ये कि नहीं जुड़ी है। तो ये देखिए अब ऊपर वाली जो सिलाई है ना वो भी सेंटर में आई हुई है, यानी कि दोनों की मिली हुई है, और जो नीचे वाली जो फिटिंग वाली सिलाई है वो भी मिली हुई है। तो इस प्रकार आपकी भी सिलाई मिलनी चाहिए। तो मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। तो इसके लिए आपको स्लीव को लेना है। ठीक है, स्लीव को इस प्रकार आपको खोल लेना है। खोलने के बाद आपको शोल्डर वाली सिलाई और जो इसकी जो बाजू की जो सेंटर है उसको मिलाना है, वहाँ पे आपको पिन लगानी है। तो यहाँ पे भी आप 2 प्रकार से स्लीव को अटैच कर सकते हो। वो पहले ऐसे है कि आप इस प्रकार मेजरमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार मेजरमेंट करने के बाद आप ऊपर से सिलाई को शुरू करिएगा। तो देखिए मेरा ये फिटिंग तक आया हुआ है और मार्जिन से थोड़ा आगे, यानी कि आगे तक मेरा जो है स्लीव आई हुई है। ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। ठीक उसी प्रकार आपको दूसरी तरफ ऐसे ही करना है। आपको इस प्रकार पकड़ना है और आपको ऊपर से सिलाई को शुरू करना है और इस प्रकार आप सिलाई लगा दीजिएगा। और इसका दूसरा तरीका यही है कि आप इसको अच्छी तरह से पहले मेजरमेंट कर लीजिएगा, अच्छी तरह से दोनों को नाप लीजिएगा और इस प्रकार नापने के बाद आप कोने से सिलाई को शुरू कर सकते हो। तो देखिए जब भी आप स्लीव को कुर्ती के साथ अटैच करते हो तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, चाहे आप राउंड में स्लीव को अटैच करो या फिर खुले में अटैच करो, आपको स्लीव को खींचते हुए सिलाई नहीं लगानी है। यदि आप खींचते हुए सिलाई लगाते हो ना तो जो कुर्ती है ना उसमें जो है चुनटें यानी कि सलवटें आ जाती है आर्म होल की तरफ। तो इसलिए आपको बिना खींचे हुए सिलाई लगानी है, वो भी हल्के हाथों से। तो इस प्रकार आपकी जो है फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। देखिए यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगी, जितना मेरे से बन सकता है उतना मैं आपको बताऊँगी। तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा ली। अब इसके बाद आपको मैं दिखा देती हूँ। तो अब आपको क्या करना है, आपको फिटिंग की सिलाई लगानी है साइड वाली। वो कैसे लगानी है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से लगानी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आपको फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। पहले नीचे वाली सिलाई है ना वो उसको आपस में आपको मिलाना है, दोनों को, आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
तो इस प्रकार आपको मिलाने के बाद ही आपको फिटिंग वाली सिलाई लगानी है, ठीक है। तो मेरी नीचे से मैं सिलाई को लगाना शुरू करूँगी, क्योंकि मैंने नीचे से थोड़ा जो है खोला है और बाकी मेरी सिलाई लगी हुई है, तो मैं यहीं से शुरू करूँगी। और यहाँ पे भी मैं आपको बताऊँगी कि आपको जो आर्म होल की तरफ आपको सिलाई कैसे लगानी है। तो यहाँ पे आपको पहले मेज़रमेंट कर लेना है कि आपका जो आर्म होल है वो कितना आ रहा है, क्योंकि यदि आप नहीं करोगे ना तो आपका आर्म होल छोटा बड़ा रह सकता है। तो यहाँ पे पहले आपको इस प्रकार मेज़रमेंट कर लेना। तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच का निशान लगाऊंगी, ठीक है। तो आपका जितना भी आता है उतना निशान लगा लीजिएगा और उस पर आपको क्या करना है, इस प्रकार सिलाई लगा देनी है। तो इस प्रकार ये मेरी परफेक्ट तरीके से स्लीव है जो अटैच हो जाएगी। बस यहाँ पे आपको इस बात का ही ध्यान रखना है। और मैंने यहाँ पे जो है राउंड स्लीव के हिसाब से जो है मैंने ये मार्जिन 2 इंच का लिया था, इसलिए मेरा ये ज़्यादा आ रहा है। तो देखिए मैंने इस पे ये सिलाई भी लगा ली है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए ये मेरा मार्जिन हो गया है। तो मैंने यहाँ पे जो खुली में बाजू चढ़ाई है, इसलिए मेरा ये जो मार्जिन है बाहर की तरफ ज़्यादा आ गया है। जब आप खुली में बाजू चढ़ाते हो तो आप मार्जिन ज़्यादा नहीं रख सकते हो, आपको कटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को यानी कि स्लीव का और कुर्ती का आप रखोगे ना तो आपकी कुर्ती में खिंचाव होगा। यदि आप राउंड में चढ़ाते हो ना तो आप जितना चाहो मार्जिन रख सकते हो। तो मैंने राउंड के हिसाब से रखा था यहाँ पे। अब इसके बाद आपको मैं सीधा करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मेरी स्लीव आपको कैसी लगी। तो इस प्रकार इसे फिनिशिंग के साथ जुड़ी है। मैं दोनों स्लीव आपको दिखा देती हूँ। और ऊपर से भी जो इसकी सिलाई है ना वो एकदम सेंटर में इनकी दोनों की सिलाई मिली हुई है आपस में। और जो दूसरी स्लीव है उसकी भी एकदम सिलाई परफेक्ट तरीके से आई हुई है। तो इस प्रकार आप सिलाई लगा सकते हो, थोड़ी छोटी बड़ी कर सकते हो इस ट्रिक से, ठीक है। तो ऊपर वाली सिलाई भी मिली हुई है। तो देखिए यहाँ पे दोनों की सिलाइयाँ जो आपस में मिली हुई है। तो इसी तरीके से आपको भी जो है स्टिच करना है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता हो ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और किन लोगों की जो है स्लीव चढ़ाते वक्त छोटी बड़ी रह जाती है उसके बारे में मुझे ज़रूर बताना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक करना है। और मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा तो वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो नए लोग वीडियो को देख रहे हो ना तो वो भी चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। यदि आपको इसी प्रकार की वीडियो देखनी है, आपको वीडियो चाहिए सिलाई से जुड़ी, तो ये मैंने स्लीव बनाई है, इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली हुई है, उसको भी आप देख सकते हो। और यदि आप फेसबुक से इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को फॉलो करना है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।